हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन ना इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है ना, वो लास्ट तक देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। जो मैं बात बोलूँगा ना वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है ना, और उस चीज़ को मैंने भी इम्प्लीमेंट किया है, आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो मात्र 20 से 30 दिन के अंदर। जब मैं अपना स्कोर दिखाऊंगा ना, आज मेरा स्कोर 148 है, नंबर आया, जिसमें मेरे रैंक 8 आई। रैंक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बता देता हूँ आपको, 12,000 बच्चों ने टेस्ट दिया PYQ का। 6 अगस्त शिफ्ट 4 का था, 6 फैब शिफ्ट 4 का, अगस्त नहीं 6 फरवरी शिफ्ट 4 का था। और मेरे मार्क्स आए भाई 148, जिसमें मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40, रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40, इंग्लिश में 37.5 और GK में भी 30.5 आया। और एक चीज़ बता दूं मेरे भाई, ये मैंने मात्र 30 दिन के अंदर ऐसे किए हैं। 30 दिन के अंदर मैंने 85 से सीधा मैंने 148 तक कर लिया जंप। और एवरेज मेरा स्कोर ना 130 प्लस तो हमेशा रहता है। अब देखो, बहुत सारे भाइयों को बोल रहा था ना, एक बार जब मैं ये चीज़ लिखा था ना टारगेट 150, तो बहुत सारे भाई कमेंट कर दे कि नहीं कर पाओगे अचीव, उतना तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने 148 अचीव कर दिया, टारगेट 150 का है। और लास्ट के लास्ट टाइम तक मैं आपको दिखा कर रहूँगा, ये चीज़ देख लेना मेरे भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वो सुनो ध्यान से। देखो, स्कोर आखिर आप सबके बढ़ क्यों नहीं रहा? रीज़न 2-3 इंपॉर्टेंट रीज़न है, बस उसी रीजन पे फोकस करना है। देखो, स्कोर आपके भी बढ़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? क्या है वो? है रिवीजन। रिवीजन आपकी कम होती है, रिवीजन करते ही नहीं हो। बहुत लोग रिवीजन करते हो, मतलब देखा हाँ भाई हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, वैसे रिवीजन नहीं करना है। अगर मैथ्स का है तो प्रॉपर बैठो, एक साथ लगातार सोच लो कि आज 4 शिफ्ट का रिवीजन करना है, या आप आज 10 जनवरी है, 10 जनवरी के चारों शिफ्ट का रिवीजन करना है। चारों शिफ्ट का रिवीजन करो। और रिवीजन करने के बाद करो क्या? रिवीजन करने के बाद आप करो क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिवीजन जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद उसके बारे में सोचो, एनालिसिस करो, अपने माइंड में मेकअप करो कि यार करना क्या है, आखिर मैंने क्या क्या चीज़ रिवीजन की है, कौन कौन सा चीज़ मैं भूल रहा हूँ। उस चीज़ को एक बार माइंड में रिकैलकुलेट करने की कोशिश करो। और आपको अपने आप को दिलासा नहीं देना कि हाँ कर लूँगा, वो चीज़ आपके माइंड में भी रिपीट होनी चाहिए कि हाँ इसके कैलकुलेशन ऐसे किए थे। और मान लो कंपाउंडर से क्वेश्चन ये ऐसे सॉल्व हुआ तो उसको ऐसे अटेम्प्ट करना है, तो ईजी रहेगा, कैलकुलेशन भी कम रहेगा। इस तरह से करोगे तो फिर आपकी माइंड की जो है ना गेम बनेगी भाई, फिर आप मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। सिस्टम पता क्या होता है? जैसे आप मॉक लगाते हो ना, तो लगा दो सीधा तरह सॉल्व करना है, नहीं भाई। 15-20 सेकेंड 30 सेकेंड तो क्वेश्चन को देखो क्या है, ईजी है तो तुरंत कर लो, नहीं तो अगर लैंग्वेज लंबा है तो उसको एक बार समझो, उस पर गौर करो 30 सेकेंड में, फिर आप ईजी कर लोगे। अगर क्वेश्चन को पढ़े नहीं, इसी गुना भाग करते जा रहे हैं, पूछ क्या रहा है कुछ पता ही नहीं, ऐसे गुना भाग कर रहे हैं, उससे होगा क्या? आपकी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद होगी। और सोचो कि 30 सेकेंड आप मैंने खाया और 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, वैसे करोगे तो 4 मिनट में भी सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन हार्ड होते, कैलकुलेटिव होते, ये मुझे भी पता है, लेकिन आपको कम से कम 18-19 क्वेश्चन तो आराम से मैथ्स में कर सकते हो मेरे भाई, बहुत बड़ी डील नहीं है। एग्जामिनेशन में नहीं हो पाया तो 17-18 कर लोगे, ईजिली कर लोगे मेरे भाई। और एक चीज़ बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? धैर्य नाम का चीज़ नहीं आपके पास। धैर्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना धैर्य के कुछ भी ना होता। और सुनो, एक चीज़ बात बताऊँ, 148 तक का जर्नी कैसे कवर किया हो ना भाई, हार्ड वर्क लगती है, चाहे जैसे भी हो जाए आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेंगे। GK आपको लगातार दे रहा ना, आपको बहुत सारे भाई को लगा भैया ये चीज़ नहीं दिया, वो चीज़ नहीं दिया, भाई जो इंपॉर्टेंट है वही दे रहा हूँ, वही चीज़ मैं भी पढ़ता हूँ जो आपको देता हूँ, उसी से मेरे स्कोर हमेशा देखो 25 प्लस तो हमेशा आते हैं। आज 30.5 आया, इतना ही कहा जाता हूँ ना, गारंटी जितना मैं दे रहा हूँ ना उतना किसी बच्चे का जिसका खराब भी है ना, जिसको कुछ भी नहीं आता, टफ भी आ गया ना, तो 20 प्लस आराम से कर लोगे। और थोड़े थोड़े एलिमिनेशन करना सीखो कि ऑप्शन के साथ खेलना। अगर किसी चीज़ के बारे में जानोगे ही नहीं तो कैसे करोगे? अगर कोई चीज़ क्वेश्चन को साफ ब्लाइंडली आपको नहीं पता है तो उसको छोड़ देना मेरे भाई, तुक्का मत मारना, ये भी आपकी निगेटिव पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप सबके कभी कभी स्कोर जो है आपके रीजनिंग में भी कम आ रहे हैं, किसी का 32-35 आ रहा है। बहुत सारे इतने कमेंट कर दे कि भैया 60 हो जाएगा, 60 से ऊपर स्कोर कैसे करें? कोई 80 बोलता है, कोई 90 बोलता है, कोई 100 से ऊपर बढ़ नहीं रहा है। बढ़ेगा तब जब आपके माइंड मेकअप साथ के साथ अंडरस्टैंडिंग पावर, क्योंकि क्वेश्चन सेम टू सेम तो कभी होगा नहीं, ये चीज़ तो समझ लो ना, सेम टू सेम कभी होगा नहीं। आपको उस चीज़ों को लेकर चलना है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे हम कैसे डील करेंगे। आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो बस एक ही तरीके से सोचते हो कि वो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया, अब छोड़ हो गया,
लेकिन उसके 2-3 मल्टीपल टाइप नहीं जानते हो यार, कि कभी परसेंटेज पूछा है तो कभी डिजिट में पूछ देगा, कभी डिजिट पूछा है तो उसका फ्रैक्शन में पूछ देगा। तो चरतरफा खेलने की कोशिश करता है। क्या आपको लगता है आपको ऐसे ही आ जाएगा? नहीं आएगा मेरे भाई, क्योंकि आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप किसी चीज़ में प्रैक्टिस करते हो तो आप सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो। अगर मान लो CIESI का डिफरेंस पूछ रहा है तो आप देखो कि प्रिंसिपल कैसे निकलेगा। अगर अमाउंट पूछ रहा है तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, रेट है तो ईयर कैसे निकलेगा। सारे चीज़ माइंड में कैलकुलेट होने चाहिए। ये सारे लॉजिक है भाई, ये लॉजिक ही अपनाओगे तभी आपको स्कोर अच्छे खासे दिखने में मिलेगा मैथ्स में। बाकी बात करते हैं रीजनिंग के, तो रीजनिंग को भाई याद रखना, जो भाई कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आपके पिछले एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, जैसे रैंकिंग हो गया, कैलेंडर हो गया, ये भ्रम में मत रहना कि नहीं पूछा जाएगा। वो टॉपिक थोड़ा बहुत पढ़ ही लेना, क्यों बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेना, ताकि पेपर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ईजी आएंगे ये तो पता है, लेकिन कहीं आ गए ना तो फिर फंस ना जाओ। काउंटिंग फिगर जो होते हैं, नंबर ऑफ फिगर्स, वो भी मत छोड़ना, क्योंकि पेपर में वो भी पूछे गए हैं। इस सब पिछली बार नहीं पूछे गए, क्या पता कि इस बार पूछ दे, तो फिर लटक जाओगे। और ये मत सोचना मेरे भाई कि मॉक में आपके स्कोर कम आ रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो इससे आपकी कुछ फ़र्क पड़ने वाली एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं पड़ेगी मेरे भाई। मॉक जस्ट लाइक ए टेस्ट। ओरिजिनल टेस्ट तो आपको वहाँ पे गेम खेलना है जहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन है, तो वहाँ पे अच्छे तरीके से करोगे तो वहाँ से आसानी से कर लोगे मेरे भाई। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली भी नहीं है, मुझे इतना पता है। बस आपको बस अपनी कंसिस्टेंसी पे अभी फोकस करना है, साथ में लगातार प्रैक्टिस करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों को रिवीजन करना है। तो रिवीजन करना पड़ेगा ही लगातार। और साथ के साथ बता दूँ मेरे भाई, जीके का इतना सारा सिलेबस है, वो सबको रिवीजन करो। कुछ भी नया और कोई बोले कि ये इंपॉर्टेंट है वो मत पढ़ना। जो आपको सटीक लगे कि हाँ यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी गई है, उस चीज़ों को लगातार फोकस करते चलोगे, आसानी से आपके भी स्कोर बूस्ट होंगे और आप भी सफ़र पूरा कर लोगे। बहुत बड़ी बात नहीं है। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बोलना चाहता हूँ मेरे भाई, एक चीज़ आज बहुत दुख हुआ, आप सबको भी दुख होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, अगर मेरे से थोड़ा भी आपको ना मोटिवेट होते हो ना, मेरे से थोड़े भी आपको लगता है कि हाँ भैया सच बोलते हैं, एक चीज़ याद रखना मेरे भाई, काइंड बनो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दयालु बनो। कहने क्यों कह रहा हूँ ऐसा भाई, मैं ऐसा बोलता हूँ कि अहंकार मत रखो अपने अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्यों है, इसका रीज़न 2-3 रीज़न है। एक तो रीज़न आपका है मेरे भाई कि काइंड इसलिए ज़रूरी है ना आपकी, कि आप लाइफ में कुछ आपके अच्छे ना हो रहे हो ना, फिर भी आप ना अगर अच्छे नेचर वाले रहोगे तो आपके साथ ऊपर वाला अच्छा करेगा। और दूसरी रीज़न है कि दयालु का रीज़न इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखे होगे स्ट्रीट डॉग सबको देखोगे यार, ठीक है ना। तो मेरे कहने पर मतलब मेरे कहने क्या बोलूँ मैं, आप अपने दिल से पूछना है मेरे भाई कि उन लोग भी कि उनकी भी जीवन होती तो उनको हार मत किया करो। मेन मोटिव यही था बोलने का, उनको हार मत किया करो मेरे भाई। और साथ के साथ अगर हो सके तो कुछ खिला दिया करो उनको, हार मत करो। अगर मेरे कहने से भी 5-10 बच्चे भी किसी एनिमल चाहे कोई भी डॉग को कुछ खिला देते हैं तो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी स्ट्रीट डॉग को, कि यार दया आती है। आप सब भी दया दिखाओ, अपने अंदर दया और अच्छे गुण का धारण करो, जिससे आपको भी प्रकृति आपको हमेशा आपके मार्ग में सफलता लाते रहे और हमेशा जीतते रहो। तो ये कहने का मेरी डायरेक्टली मोटिव मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन बोलना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि आप सब काइंड नहीं, मुझे पता है कि बहुत सारे भाई काइंड हो, लेकिन कुछ कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से मुझे बोलना पड़ता है। तो बस एनिमल के प्रति ज़्यादा प्यार दिखाओ, और साथ के साथ जो भी होगा अगर कुछ हो सके तो उन्हें ज़रूर कुछ खाने के लिए दो, समझ गए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। जय हिंद।